हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रीट परीक्षा का बहुत ही शानदार टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, रीट वालों ध्यान रखना, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित परीक्षा में छपेंगे। तो बिना देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अपना पहला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? बताओ, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर अन्य? बताओ मेरे प्यारे साथियों, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खिलौने की आयु कहते हैं शेषावस्था को। किसे कहते हैं? शेषावस्था को खिलौने की आयु कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रखना, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? शेषावस्था को। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? बहुत शानदार प्रश्न है बाल विकास का। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बालक सर्वप्रथम किसकी ओर आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जिन जिन को आता है प्लीज कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। जितने भी साथी बताओ, कमेंट करो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, किसकी ओर करता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर, भोजन की ओर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना, प्रकाश की ओर। किसकी ओर करता है? प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है? बताओ, किशोरा जो अवस्था होती है वो प्रारंभ कब होती है? 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ कब होती है? तो याद रखना, जो किशोरावस्था है वो 12 वर्ष से प्रारंभ होती है। कब से होती है? 12 वर्ष से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आप भी टीचर बनने जा रहे हो मेरे प्यारे साथियों, बताओ शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहने वाला है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास या पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बुद्धि का विकास? तो साथियों, एक शिक्षक का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चे को समग्र सक्षम करना आपका अति महत्वपूर्ण कार्य रहता है। तो शिक्षक बच्चों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार जितने भी साथी नए जुड़े हैं मेरे प्यारे साथियों, रीट वालों, बीएसटी वालों, आप पीटीटी वालों, सीटीटी वालों, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज मेरे प्यारे साथियों एक बार कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे साथियों, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी साथी कमेंट कर दो, एक बार कमेंट कर दो कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। सभी साथी कमेंट करो जल्दी से, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। और आपका चैनल है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी, राजस्थान की तमाम भर्तियों की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करना साथियों, आपका चैनल है, सब्सक्राइबर जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? बताओ, बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, जो बच्चे का पहला शिक्षक होता है वो होता है माता पिता, यानी कहा जाता है कि पहला गुरु तो माता पिता होता है। तो याद रखना, बच्चे का पहला शिक्षक कौन हो जाएगा? माता पिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? बताओ, बालक होता है वो मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेता है? 5 वर्ष के होने तक, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो याद रखना, बालक मुख्य रंगों की जो पहचान करता है वो करता है 5 वर्ष में। कब करता है? 5 वर्ष में। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाल विकास के संबंधित क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना तथा तीन पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? बताओ, ये क्वेश्चन साथ पूछा गया क्वेश्चन है पहले रीट परी के अंदर, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि छोटे छोटे वाक्यों में बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? बताओ, सेवावस्था, शेषावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेषावस्था के अंदर होता है। याद रखना, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, और ये कौन सी अवस्था में होता है? शेषावस्था में होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों,
भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, ध्यान रखना। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1987 में, 1889 में या 1590 में? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर बाल विकास की शुरुआत हुई थी सन 1930 में। कब हुई थी? सन 1930 में भारत में बाल विकास की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? बताओ, मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता होती है वो कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। बताओ मेरे प्यारे साथियों, मानव जीवन में मनोभौतिक एकता कहलाती है, जो मनोभौतिक एकता होती है वो कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। क्या हो गई? मन भौतिक, मनोभौतिक यानी कि मन और शरीर का विकास मानव भौतिक एकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखना। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? बताओ, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। 206, 230, 270 या 320? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 270। कितनी होती हैं? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? कब प्रारंभ कर देता है प्यारे साथियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, कब कर देता है? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है 3 माह में। कब करता है? 3 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बालक का विकास होता है, बताओ, बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, पैरों से सिर की ओर, या फिर दोनों की ओर, या इनमें से कोई नहीं? तो सीधा सा स्पष्ट मुद्दा है, बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। याद रखना, सिर से पैरों की ओर बालक का विकास होता है, बालक के शरीर में वृद्धि होती। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाल विकास का साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या 460? तो याद रखना, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं साथियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है, 280 दिन। कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं, इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? 280 दिन। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले या जेम्स सल्ली? बताओ, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्ष के पुत्र का भी अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? साथियों, जो हिंदी के अक्षर होते हैं उनको बालक पहचानने लगता है 5 वर्ष में। कब पहचानने लगता है? 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो इसका 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है, ये किसने कहा था? बताओ, इसने क्या था? स्किनर ने। किसने किया था? स्किनर ने कहा था। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक विधि अच्छी कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या संख्या की विधि? तो इसका राइट सीधा सा आंसर है कि बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है वो है विकासीय विधि। क्या हो जाएगा? विकासीय विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है, बताओ। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट 1 नंबर क्वेश्चन आया है, घनिष्ठ मित्रता
यानी कि परम मित्र, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कौन सी होती है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या गर्भावस्था? तो याद रखना, घनिष्ठ मित्रता की जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। क्या हो जाएगी? किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता अधिक होती है, याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, बीजावस्था होती है, बताओ मेरे प्यारे साथियों बीजावस्था कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर सीधा सा है, जन्म से 2 सप्ताह तक कौन सी अवस्था होती है? बीजावस्था होती है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छप सकता है। बीजावस्था होती है जन्म से 2 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, बताओ मेरे प्यारे साथियों तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था? तो साथियों तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। क्या हो जाती है? किशोरावस्था में तनाव एवं क्रोध अधिक उत्पन्न हो जाता है बालक के अंदर। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी हो जाएगी? किशोरावस्था इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बालकों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू करता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू करता है? 1 महीने, 3 महीने, 9 महीने या 12 महीने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने में। कब करता है? 3 महीने में वो बलबलाना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था, खिलौने की आयु क्या हो जाती है? शेषता अवस्था खिलौने की आयु रहती है। तो साथियों आज की क्लास में हमने बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्वेश्चन में बहुत शानदार मैं आपको मनोविज्ञान एवं बाल विकास संबंधित और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, राजस्थान जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दे, ताकि आपको हर क्लास आपको देखने को मिल सके।